अंबाला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की गुहार लगाते हुए कैंडल मार्च निकाली गई। उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, जहां उसके साथ भाजपा के राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब अंकिता ने इसके लिए मना किया तो उसे पास की नहर में फेंक दिया गया। 17 सितंबर की यह घटना लोगों के सामने 5 दिन बाद आई, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। वहीं अंबाला में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता पर भाजपा के मंत्री के पुत्र ने देह व्यापार के लिए उकसाया, जिसके बाद जब अंकिता नहीं मानी तो उसे नहर में फेंक दिया गया। भाजपा हमेशा मंचों से बड़े बड़े भाषण देती है, लेकिन जब हत्या और रेप जैसे कांड में भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। वहीं अब अंकिता के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पुलिस हिरासत मांगी ही नहीं गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता के दोषियों को भाजपा सरकार बचा रही है। अंकिता के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में देश की बेटी अंकिता को पहले तो भाजपा के नेता जो हैं उनका जो सुपुत्र है उसको देह व्यापार के लिए मजबूर करता है। जब वो नहीं मानती, उनके साथ दुर्व्यवहार करके जिस तरह से उनका हत्या कर दी गई है, निस्संदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन मुझे लगता है इस देश में जिस प्रकार से उन्नाव कांड हुआ, कठुआ कांड हुआ और लखीमपुर खीरी में हुआ, बाकी जगह जैसे जिस प्रकार से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा से बेटी बचाने का नारा देना चाहिए। और इस हत्याकांड के बाद भी 4 दिन तक दुखियारा जो पिता था 4 दिन तक लगातार वो इंसाफ के लिए भटकता रहा, बार बार कहता रहा कि मेरी बेटी को ढूंढा जाए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। और बाद में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दोषी है, मुख्य अभियुक्त है, उसको उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस की हिरासत मांगी ही नहीं। तो ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ बिल्कुल जो अपराध की जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं, नारी के प्रति अपराध बढ़ रहा है। तो आज डॉटर्स डे पर जहाँ एक और वो पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है अपनी बेटी के न्याय के लिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरा देश उनके साथ खड़ा है उनकी लड़ाई में। देखिए आपके सामने है जिस प्रकार से 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था, बेटी बचाओ और बेटी सुरक्षा को लेकर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, और शाम को ही बिकलिस बानो केस में 11 अभियुक्तों को माफी दे दी गई, और वो भी सब गुजरात सरकार द्वारा दी गई जहां पे भाजपा सरकार है, और केंद्र की जो मोदी सरकार की इसमें सहमति थी। तो साफ तौर पे दिखता है कि भाजपा लोग अपने नेताओं को बचाने पे लगी है, अपने नेताओं के रिश्तेदारों को बचाने पे लगी है। वो लगातार देश की बेटियों के प्रति लगातार कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इनकी साफ तौर पे संलिप्तता है, लेकिन वो अपने नेताओं को, उनके बच्चों को बचाने पे लगे हुए हैं। इस मामले में भी साफ दिख रहा है किस प्रकार से उन्होंने बचाने की कोशिश की है। तो हमारी यही मांग है कि इस देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, ना सिर्फ अंकिता, हर देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए।